गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम हिंदी वसंत का चैप्टर 6 जिसका नाम है पार नजर के का अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ये दोबारा हो रहा होगा, तो आपके लिए ये रिवीजन वर्क है और जिन्होंने नहीं किया है वो इसको अपनी कॉपी में करेंगे, खूब सुंदर सही अच्छी राइटिंग में। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार कहाँ रहता था? आपको याद होगा उत्तर। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। ठीक है, आपका उत्तर पाठ के आधार पर होना चाहिए। मैं उत्तर आपको बताती हूँ, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। देखिए, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि सुरंग द्वारा जमीन के ऊपर जाने का रास्ता था, जहां आम आदमी को जाने की मनाही थी। जमीन के ऊपर का वातावरण साधारण मनुष्य के रहने योग्य नहीं था, जिसके कारण छोटू को भी सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। अगला है प्रश्न। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? ठीक है, कंट्रोल रूम आपको याद होगा कि एक वहां पर कंट्रोल रूम था जिसमें एक कंसोल पैनल था। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मशीन थे। ठीक है, उसी के बारे में पूछना है। ठीक है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल ग्रह पर उतरे हुए उस अंतरिक्ष यान से परेशान है। जितने लोग थे वहां पे वो किस वजह से परेशान थे कि मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतरा था, जिससे वे सब लोग परेशान थे। अन्य ग्रह से आए उस अंतरिक्ष यान को ध्यान से देख रहे थे। सभी लोग जो दूसरे ग्रह से आया हुआ था अंतरिक्ष यान, उसको देखकर परेशान थे। ठीक है, और उसको ध्यान से देख रहे थे और उस यान जो अंतरिक्ष यान था उसकी स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। ठीक है, अर्थात उसको देख रहे थे। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल की एक लाल बटन पर था। ठीक है, आपको याद आया होगा कि छोटू का ध्यान उसी कंसोल पैनल वाले लाल बटन पे था, जिसे दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं सका और लाल बटन उसने दबा दिया और लाल बटन दबते ही खतरे की घंटी बजने लगी। छोटू के पापा ने उसे एक झापड़ रसीद कर दिया, मतलब एक झापड़ लगा किसको? छोटू को, और लाल बटन को उसके पिताजी ने पूर्व स्थिति में कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, जैसे हमारी पृथ्वी पर है ऐसे ही था। वह सब नष्ट कैसे हो गया है? इसे लिखो। तो देखिए आप लोग, इस कहानी जिसका नाम है पार नजर के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब सूर्य में हुए परिवर्तन के कारण नष्ट हो गया। सूर्य में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन जो था वो बिगड़ गया। ठीक है, प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, जिसके कारण वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों?
ठीक है, देखते हैं हम लोग। कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी द्वारा नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म कई बार आता है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था ताकि यह यान मंगल ग्रह की मिट्टी का नमूना ला सके तथा उस मिट्टी के अध्ययन से यह मालूम हो सके कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह कभी जीवन की सृष्टि का अस्तित्व था या नहीं। इसी की जानकारी के लिए नासा ने यान भेजा था ताकि वह जान सके कि वाकई में मंगल ग्रह पर भी जीवन सृष्टि का अस्तित्व था या नहीं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझा रहे थे और क्या थे वो तरीके। नंबर 1 पर कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी, नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे तथा नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अजनबी यान से निपटने के लिए इन्होंने कई सारे मत प्रस्तुत किए, अपने विचार प्रस्तुत किए। नंबर 1 के अनुसार इस अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, किसी यंत्र के जीवन में इतने सवाल नहीं है, इस यान को खाक कर देना चाहिए, ठीक है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है जिसके कारण इसको खाक कर देना चाहिए। नंबर 2 ने बताया, अपनी प्रतिक्रिया दी कि यंत्र बेकार कर देने में भी खतरा है, इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, ठीक है। और तीसरे ने कहा कि हमें इन यंत्रों को यह गलतफहमी में रखना चाहिए कि इस पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको इसके साथ एक PDF है, उसको भी ध्यान दीजिएगा और बुक साथ में अपने रखिए। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।